दमोह विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को 17,000 से अधिक वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी से चुनाव हारने के बाद भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने हार का ठीकरा पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार पर फोड़ दिया। उन्होंने मलैया परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर दी। राहुल ने चुनाव हारने के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि मलैया परिवार की रणनीति सफल हो गई है, वह चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि जयंत मलैया 35 साल से दमोह विधायक रहे और अपना वार्ड भी नहीं जिता पाए और भी कई बड़े नेताओं के वार्डों में वह चुनाव हार गए। राहुल ने आरोप लगाया कि जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को शहर का प्रभारी बनाया गया था, उसके बाद भी पूरे शहर में एक भी पोलिंग बहन नहीं जीत पाए। इसके पीछे केवल मलैया परिवार की रणनीति थी। राहुल ने कहा कि जयंत मलैया कहते हैं कि पार्टी उनकी मां है और वे कभी मां से बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने बता दिया कि पार्टी के नेताओं ने और उनके भीतरी घात करके पार्टी से बेईमानी की गई है। यदि भीतर घात ना होता तो वह चुनाव जीत जाते। एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता ही नहीं थे, फिर कांग्रेस कैसे जीत गई। उन्होंने कहा इस बात की शिकायत वह मुख्यमंत्री से करेंगे। ऐसे व्यक्ति को जिसने पार्टी के साथ भीतरघात और बेईमानी की है उसे पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। सभा के सभी मतदाताओं का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने जो दिया उसको आशीर्वाद स्वरूप में लूंगा और पहले भी मैं सेवा करता था, आज भी और आगे भी मैं सेवा करता रहूंगा, क्योंकि जन सेवा ही एक हमारा उद्देश्य है। चुनाव विधायक बनना एक माध्यम होता है कि हम विधायक बन के सेवा करें, पर हम नहीं थे इसके पहले भी सेवा करते थे और आगे भी हम सेवा करते रहेंगे। हारने का क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, चुनाव हारने का बड़ा स्पष्ट कारण है कि बहुत जबरदस्त भीतरघात हुआ। जिनको दमोह शहर का प्रभारी बनाया वो अपने खुद का वार्ड हार गए और जो शहर के जो वार्ड हैं, जो पोलिंग है, वो 1,500-2,2 हज़ार से हारे और जितने बड़े बड़े नेता थे उनके भी वार्ड हारे। वो स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से भीतरघात जबरदस्त तरीके से हुआ है। जो लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ के साथ हम कभी बेईमानी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों ने पूरी ताकत से बेईमानी की है और बहुत जबरदस्त तरीके से भीतरघात किया है। यदि शहर इतने ज़्यादा से नहीं हारते तो जिस प्रकार से आखिरी 10 राउंड में वोटिंग आई है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती। और मैं पुनः कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस उद्देश्य को लेके आया था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज बने, उसका भूमि पूजन हो गया, उस बजट में शामिल हो गया, वो महत्वपूर्ण था। मैंने पहले भी कहा था कि विधायक रहे ना रहे पर दमोह में मेडिकल कॉलेज आ जाए, जो स्वाभाविक सी बात है। ये कोरोना का काल चल रहा, तो जैसे ही चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी वैसे ही मेडिकल कॉलेज दमोह में आएगा। और फिर 2 वर्ष बाद फिर चुनाव है, 28 में फिर चुनाव है, तो चुनाव आते जाते रहेंगे, ये हार जीत का सिलसिला लगा रहेगा। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था वो उद्देश्य पूर्ण हुआ और आगे भी पूरी इच्छा शक्ति और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा। और चुनाव हराती है जनता और चुनाव जिताते हैं समर्थक लोग। उस समय दमोह की जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया था, कांग्रेस पर विश्वास किया था, राहुल सिंह को जिता दिया। दमोह की जनता ने उसी विश्वास को पुनः दोहराया, अब उन्होंने अजय टंडन को जिता दिया। हम तो मात्र एक शैडो है, परछाई है। पंजा जीता है, हमारा संगठन चुनाव जीता है, हमारा कार्यकर्ता चुनाव जीता है और उससे ज़्यादा हमारे दमोह की जनता चुनाव जीती है। ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच था और जनता ने दिखा दिया कि जनता क्या चाहती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।